नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, उनका रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। लेकिन साथियों, इसी बीच सबसे बड़ी खबर सामने जो निकल करके आई है वो ईवीएम को लेकर के आई है। जिस प्रकार से आपने देखा कि ईवीएम को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था लोकसभा चुनावों के बाद। लेकिन इन दो राज्यों के इलेक्शन जो हुए, दो राज्यों के इलेक्शन के बाद ईवीएम को लेकर के सबसे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। हम विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं कि ईवीएम को लेकर के क्या सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने बीएम न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, लोकसभा इलेक्शन के बाद खासकर ईवीएम का जो मुद्दा है वो एकदम से ठंडा हो गया था। लेकिन इन दो राज्यों के जो चुनाव रिजल्ट आए हैं, आपने देखा कि हरियाणा में बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई है, पूर्ण बहुमत से जीत हुई है और उनकी सरकार बन रही है। वहीं साथियों, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी जीत हुई है। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा हरियाणा चुनाव में दागे जा रहे हैं। सवाल क्या है साथियों? सवाल ये है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हुई हैं और लगातार जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनने ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियां की, चुनाव आयोग ने भी गड़बड़ियां की। चुनाव आयोग ने जो रिजल्ट थे वो देरी से घोषित किए। वहीं जो एक वेबसाइट थी, वेबसाइट में बहुत देरी से उनका डाटा अपडेट किया गया, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। लगातार आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है जो ईवीएम को लेकर के गरमाया रहा। लेकिन साथियों, सोचने समझने वाली बात यह है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें यहाँ पर जो गठबंधन था उसको आई, जैसे ही वो मुद्दा गायब हो गया था ईवीएम को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर पूरा जो हार का गुस्सा है वो फोड़ रही है, वो कह रही है कि ईवीएम में सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां की गई हैं। ईवीएम को लेकर के अभी सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम को जिस देश ने बनाया है, देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, तो हमारे भारत में क्यों करवाए जाते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम में ही गड़बड़ियां की गई हैं। ये सवाल सत्यपाल मलिक जी ने किए। लेकिन साथियों, देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उनके गठबंधन की जीत हुई है। वहाँ ये सवाल क्यों नहीं कि वहाँ पर भी यदि गड़बड़ियाँ की जाती तो वहाँ पर भी इतनी बड़ी जीत यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नहीं होती। कुछ जानकारों का कहना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर जो सबसे ज़्यादा नतीजा निकल कर के सामने आया है कि हार का असली कारण क्या है हरियाणा में। साथियों, यहाँ पर बीजेपी पार्टी थी। बीजेपी पार्टी ने रिजर्वेशन को लेकर के वो हमेशा से कहती रही है कि जो रिजर्वेशन है, SC ST का रिजर्वेशन है, उसका बंटवारा होना चाहिए। शायद वो चीज़ें कांग्रेस पार्टी समझने में नाकामयाब रही है। वो निचले स्तर से उन चीज़ों को नहीं समझ पाती है जितना बीजेपी समझती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे बड़ा फैसला आया है SC ST के रिजर्वेशन के बंटवारे को लेकर के, वहां पर चुनाव थे हरियाणा में। से पहले बीजेपी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि SC ST के रिजर्वेशन का जो बंटवारा हुआ है, यदि हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पर SC ST के रिजर्वेशन का बंटवारे का जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसी प्रकार से लागू कर दिया जाएगा। साथियों, जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जिनके साथ आज भी अनटचबिलिटी होती है, जिनके साथ छुआछूत होती है, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो वाल्मीकि समाज अच्छा खासा है वहाँ पर, उसके साथ साथ वहाँ पर धानुक समाज है। इन दो समाज के लोगों को खासकर वहाँ पर आज भी उनसे छुआछूत की जाती है, उनसे जातिवाद किया जाता है। इन लोगों को बीजेपी पार्टी ने आश्वासन दिया और बीजेपी पार्टी के साथ वो जा करके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जहां हमें हमारा हक अधिकार दिलाया जाएगा हम उनको वोट देंगे। तो ये सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है यहाँ पर बीजेपी पार्टी को हरियाणा में, वो SC ST के रिजर्वेशन के बंटवारे को लेकर के हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि ईवीएम की वजह से हरियाणा में जीत हुई है, ये मुझे बिल्कुल ही कतई नज़र नहीं आ रहा कि ईवीएम में इस प्रकार से गड़बड़ियां की गई हैं। यदि गड़बड़ी करना होता तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कर सकती थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की
सबसे बड़ा दाव लगा हुआ था वो जम्मू कश्मीर का चुनाव लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 370 हटाई और उनको लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा और वो चीज़ दिखाना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनकी हार हुई है। ईवीएम को लेकर के मेरा भी मत रहा है कि जिस प्रकार से पहले चुनाव होते थे बैलेट पेपर से, उसी प्रकार से होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ की पूर्ण जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जा रहे हैं और जो ईवीएम है, ईवीएम से किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो मशीन है, हो सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें।